सो हाई गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल विथ अनदर वीडियो। तो यार होप करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो यार आ चुका है एक और नए वीडियो के साथ वापस। मेरा नाम है गर्वित वर्मा, आप देख रहे हैं स्टडी विद गर्वित। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जीके जीएस जो उत्तराखंड जीएस है, ठीक है, उत्तराखंड जीएस का सेट नंबर 8 है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो इनमें से राइट जो कथन होगा, इसमें से सही कथन जो होगा वो कौन सा होगा। तो ये बोल रहा है कि ब्रिटिश काल में माल एक भूमिकर था। ठीक है, तो माल क्या था, एक भूमिकर था। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है ब्रिटिश समय में शायर गैर कृषि राजस्वकर था। तीसरा बोल रहा है कि ये दोनों सही हैं। चौथा बोल रहा है इनमें से कोई सही नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि जो एक माल था, माल क्या होता था अंग्रेजों के टाइम पे, ब्रिटिश टाइम पे, कि एक भूमिकर होता था। और ब्रिटिश टाइम में जो शायर था वो गैर कृषि का राजस्व करता। ठीक है, तो ये दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन सी राइट आंसर। ये दोनों क्या थे, कर थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह के समय टिहरी राज्य कितने परगनों में विभक्त था। ठीक है, तो जब सुदर्शन शाह का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पे जो टिहरी राज्य था, टिहरी रियासत थी, वो कितने परगनों में विभक्त थी। तो वो कितने परगनों में थी, वो थी 4 परगनों में। ठीक है, 4 परगनों में ये विभक्त थी उस टाइम पे। अगला है, किसके शासन में कानूनगो को दफ्तरी कहा जाता था। तो इनमें से किसका शासनकाल था जिसके शासनकाल में मतलब जो कानूनगो होता था उसको दफ्तरी कहा जाता था। ठीक है, तो वो बोला जाता था गोरखा शासन में। जब गोरखा शासन था, कुमाऊं गढ़वाल में कब आया, 1790 ईस्वी में। ठीक है, कुमाऊं पर जब आए थे गोरखा, तो इसके बाद जब इनका शासनकाल हुआ, तो उसके बाद जो उन्होंने कानून को एक पद बनाया था, उसको क्या कहा जाता था उस टाइम पे, दफ्तरी कहा जाता था। ठीक है, अगला है, 1891 में ब्रिटिश कुमाऊं के 6 परगनों एवं तराई जिले के 7 परगनों को मिलाकर किस जनपद का गठन किया गया था। ठीक है, तो कौन से जनपद का गठन किया गया था, कब, 1891 ईस्वी में। ठीक है, 1891 ईस्वी में ब्रिटिश कुमाऊं जो था, और ब्रिटिश कुमाऊं के कितने परगने, 6 परगने, और तराई जो जिले थे, तराई जिले के 7 परगने, इनको मिलाकर एक जनपद का गठन किया गया था। तो वो कौन सा जनपद बना था, वो बना था हमारा नैनीताल। ठीक है, नैनीताल जनपद का गठन हुआ था। 6 परगने कुमाऊं के, ब्रिटिश कुमाऊं के, और 7 परगने किसके, तराई जिले के मिला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवीधुरा में बाराही देवी का मंदिर किस शैली में बना हुआ है। जो देवीधुरा है चंपावत में, तो वहाँ जो बाराही देवी का मंदिर है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, तो वो है हमारा बल्लभी प्रसाद शैली में। ठीक है, बल्लभी प्रसाद शैली में इस मंदिर को बनाया गया है। अगला, जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर किस शैली में निर्मित है। ठीक है, अब जो जागेश्वर में स्थित मृत्युंजय मंदिर है वो कौन सी शैली में बनाया गया है, तो वो बनाया हमारा छत्र रेखा और शिखर प्रसाद शैली। मतलब जो छत्र रेखा शैली होती है और शिखर प्रसाद शैली होती, इस शैली में बनाया गया है। अगला है, श्रीमद् भागवत गीता एवं रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था। ठीक है, तो श्रीमद् जो भागवत गीता है एवं जो रामायण है, इसका गढ़वाली में अनुवाद किसने किया था, तो इसका अनुवाद करा था देवी प्रसाद चमोली ने। ठीक है, जो देवी प्रसाद चमोली थे, उन्होंने क्या करा था, श्रीमद् भागवत गीता और रामायण का गढ़वाली में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है। अब ग्लेशियर लेडी किसको कहा जाता है उत्तराखंड में। ठीक है, तो ग्लेशियर लेडी बोला जाता है शांति ठाकुर को। ठीक है, जो शांति ठाकुर हैं इनको ग्लेशियर लेडी के नाम से जाना जाता है, कहाँ, उत्तराखंड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली चैती गायन। ठीक है, जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायन शैली है उसको बोला जाता है चैती गायन। तो इसको कुमाऊं में क्या कहा जाता है। ठीक है, तो कुमाऊं में इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है ऋतुरैण। ठीक है, ऋतुरैण इसको कुमाऊं में बोला जाता है। और जो बात करें अगला, जो ये है न्यौली, तो न्यौली एक गीत होता है, जैसे कुमाऊं क्षेत्र में ज़्यादा गाया जाता है इसको, न्यौली को। ठीक है, और ये होता है चौमासा। ठीक है, ये चौमासा क्या होता है, ये आप मेरे को बताना। ठीक है, कमेंट में बताना कि चौमासा किस प्रकार का गीत होता है। अगला क्वेश्चन है, टिहरी बांध का डिजाइन किनके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, टिहरी बांध का जो डिजाइन बनाया था वो किसने बनाया था, तो ये बनाया था जेम्स ब्रून ने। ठीक है, जेम्स ब्रून ने टिहरी बांध का डिजाइन बनाया था। और बात करें टिहरी बांध की, तो यह कहाँ है, टिहरी जनपद में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल जनपद में है टिहरी बांध। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, टोटल 260.5 मीटर। ठीक है, 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। और क्या कहते हैं, एशिया का क्या है, सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, एशिया का नंबर 1 जो सबसे बड़ा बांध है वो कौन है, टिहरी बांध है। भारत का तो होगा ही, पूरे एशिया का भी सबसे नंबर 1 पर है। अगला क्वेश्चन है, मछली मारने का पारंपरिक मौड़ मेला किस नदी पर आयोजित होता है। जो मछली मारने वाला एक पारंपरिक मौड़ मेला लगता है वो किस नदी पर लगता है। ठीक
ठीक है, तो वो लगता है अगलाड़ नदी पर। ठीक है, अगलाड़ नदी जो है ये जौनसार क्षेत्र में है और ये मेला जो मनाया जाता है ये जौनसारियों द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो जौनसारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं ना, एक मेला लगता है उनका मौड़ मेला, अगलाड़ नदी है जो अलगाड़ भी कहीं पे आपको दिखेगा। ठीक है, अगलाड़ या अलगाड़ करके होगा कहीं पे। तो ये जो नदी है अलगाड़ नदी, तो इसके किनारे पर एक मेला लगता है मौड़ मेला। तो ये मेले में जो रिवाज होता है वो क्या होता है कि मछली मारने का रिवाज होता है। ठीक है, ये भी दो जो मौड़ मेले होते हैं ये भी दो तरीके के लगते हैं। ठीक है, तो ये जौनसारियों का प्रमुख मेला होता है मौड़ मेला। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह आंदोलन से प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य किया गया। जो गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था ना, तो इससे प्रेरित होकर देहरादून के किस जल स्रोत से नमक बनाने का कार्य शुरू हुआ था। तो ये हुआ था हमारा खारा खेत। ठीक है, देहरादून में खारा खेत नामक जगह है, यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पर एक जल स्रोत था, वहां पर से नमक निकालने और नमक बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, जो एक पुस्तक है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, तो इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये पुस्तक लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये पुस्तक लिखी है। अगला बात करें, श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो श्री उत्तराखंड रहस्य नामक पुस्तक के लेखक हैं श्री शालिग्राम वैष्णव। ठीक है, श्री शालिग्राम वैष्णव द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू के नाम से जानी जाती है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में भी पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू के नाम से किस महिला को जाना जाता है या किस लड़की को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरीन पंत। ठीक है, आइरीन पंत जो है इनको क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, अल्मोड़ा की बेटी एवं पाकिस्तान की बहू बोला जाता है आइरीन पंत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र नाम लगभग कब से प्रयुक्त होने लगा। तो जो वर्तमान में जो गढ़वाल क्षेत्र नाम है ये कब से प्रयुक्त होने लगा है। तो ये हुआ 1515 ईस्वी में। ठीक है, 1515 ईस्वी में जब परमार वंश का शासन चल रहा था उस टाइम पर ही क्या हुआ था, गढ़वाल क्षेत्र का नाम अस्तित्व में आया था। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का प्रेमचंद किसे कहा जाता है, तो वो बोला जाता है विद्यासागर नौटियाल को। ठीक है, विद्यासागर नौटियाल को बोला जाता है उत्तराखंड का प्रेमचंद। अगला है, मनकामेश्वर मंदिर किस जनपद में है। मनकामेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये है हमारा अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा में स्थित है। और नैनीताल की बात करें तो नैनीताल में कौन सा है मुख्य मंदिर, ये है नैनीताल में कैंची धाम। ठीक है, नैनीताल में है हमारा कैंची धाम। कैंची धाम कहाँ है, नैनीताल में है, जो नीम करोली बाबा से रिलेटेड है। ठीक है, कैंची धाम। अगला है, किस उत्सव में स्वांग नृत्य किया जाता है। तो स्वांग नृत्य जो होता है वो कौन से मेले में या कौन से उत्सव में किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा हिलजात्रा उत्सव में। ठीक है, हिलजात्रा जो उत्सव में पहले भी बता चुका हूँ, ये होती है हमारी कहाँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में हिलजात्रा मेला होती है। इसका प्रारंभिक जो स्रोत माना जाता है जहाँ से ये आया था वहाँ का नाम क्या है, नेपाल। ठीक है, नेपाल जो कंट्री है, नेपाल से ये हिलजात्रा आई थी पिथौरागढ़ में। इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है, फिर कभी बताऊंगा। ठीक है, तो हिलजात्रा उत्सव में ही क्या किया जाता है, स्वांग नृत्य किया जाता है। और इसी में एक और नृत्य होता है, कौन सा, मुखौटा नृत्य। ठीक है, मुखौटा नृत्य भी इसी में किया जाता है। तो ये बेसिकली बोला जाए तो कृषि से संबंधित है। ठीक है, जो ये मेला लगता है हिलजात्रा मेला उत्सव, ये कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है। जो कुमाऊं का इंजीनियरिंग कॉलेज है ये कहाँ स्थित है। तो ये है हमारा द्वाराहाट अल्मोड़ा में। ठीक है, कुमाऊं का इंजीनियरिंग कॉलेज है द्वाराहाट अल्मोड़ा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार द्वारा मिशन स्कूल चलो कब से प्रारंभ किया गया। जो एक अभियान चलाया है स्कूल चलो, तो इसका प्रारंभ कब से किया गया है उत्तराखंड में। तो ये किया हमारा जुलाई 2001 से। ठीक है, जुलाई 2001 से ये मिशन स्कूल चलो का प्रारंभ किया था, इसको आरंभ किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, केदारखंड में बौद्धांचल किसे कहा जाता है। जो केदारखंड है, केदारखंड किसके लिए प्रयुक्त होता है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र के लिए होता है केदारखंड, और मानस खंड होता है कुमाऊं क्षेत्र के लिए। ठीक है, मानस खंड और केदारखंड स्कंद पुराण में इनको बोला गया है। स्कंद पुराण में मानस खंड बोला गया है कुमाऊं क्षेत्र को, और गढ़वाल को बोला गया है क्या, केदारखंड। ठीक है, तो ये जो केदारखंड में बौद्धांचल पर्वत है, बौद्धांचल है, ये किस पर्वत को कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध का अंचल जो पर्वत है
ये किस पर्वत को कहा जाता है? ये बोला जाता है हमारा नंदा देवी पर्वत को। ठीक है, नंदा देवी जो पर्वत है चमोली में, ये यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है? बौद्धांचल पर्वत बोला जाता है। ठीक है, केदारखंड में इसको बौद्धांचल पर्वत कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। ठीक है, एड गुरु के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं? तो वो है हमारे प्रसून जोशी, जो रिसेंटली क्या है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वो है प्रसून जोशी। और प्रसून जोशी से पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? वो थे ऋषभ पंत। ठीक है, तो इसको जो प्रसून जोशी है इनको क्या बोला जाता है उत्तराखंड में? इनको बोला जाता है एड गुरु। ठीक है, एड गुरु के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, प्रसून जोशी। ठीक है, उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर है। अगला क्वेश्चन है मुकुंद चंद गुफा किस जनपद में स्थित है? जो मुकुंद चंद गुफा है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो ये मुकुंद चंद गुफा है हमारी चमोली में स्थित। ठीक है, चमोली में है मुकुंद चंद गुफा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति प्रेमी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ठीक है, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को ये दिया गया था 1968 ईस्वी में। ठीक है, 1968 में इनको क्या मिला था? इनको मिला था कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का वृक्ष मानव किस व्यक्ति को कहा जाता है? ठीक है, उत्तराखंड का जो वृक्ष मानव है वो किसको कहा जाता है? ये बोला जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को क्या बोला जाता है? उत्तराखंड का वृक्ष मानव बोला जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, मिनी जिम कॉर्बेट के नाम से जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं ठाकुर दत्त जोशी। ठीक है, जो ठाकुर दत्त जोशी है इनको बोला जाता है मिनी जिम कॉर्बेट। अगला क्वेश्चन है माउंट लोत्से फतह करने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है? जो माउंट लोत्से है, ठीक है, माउंट लोत्से है, इसको फतेह करने वाली पहली उत्तराखंड की कौन सी पर्वतारोही महिला है? तो वो है हमारी कौन सी? ये है सविता कंसवाल। ठीक है, जो सविता कंसवाल है इन्होंने क्या करा है? इन्होंने करा है क्या बोलते हैं, लोत्से पर्वत पर फतेह प्राप्त की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से बीजदान अभियान के प्रणेता कौन थे? ठीक है, जो बीजदान अभियान होता है इनके प्रणेता कौन थे? तो इनके प्रणेता माने जाते हैं द्वारिका प्रसाद सीमवाल को। ठीक है, द्वारिका प्रसाद सीमवाल को बीजदान अभियान के प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कामधेनु संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? जो कामधेनु संहिता लिखी है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है हमारा रमेश सेमवाल ने। ठीक है, रमेश सेमवाल द्वारा ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मंडल का प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया है? अब बात कर उत्तराखंड का नहीं पूछ रहे यहाँ पर। ठीक है, उत्तराखंड का नहीं पूछा है, ये पूछा है कुमाऊं का। ठीक है, तो कुमाऊं का जो पहला साइबर थाना है वो कहाँ खोला गया है, ये पूछा है। तो कुमाऊं का पहला साइबर थाना कहाँ खोला गया है? ये खोला गया हमारा रुद्रपुर उधम सिंह नगर में। ठीक है, रुद्रपुर में पहला साइबर थाना खोला गया है। ठीक है, रुद्रपुर में साइबर थाना खोला गया है पहला कुमाऊं का। और बात करें पूरे उत्तराखंड का जो पहला साइबर थाना खुला था वो कहाँ खुला था? देहरादून में। ठीक है, देहरादून में क्या हुआ था? उत्तराखंड का पहला साइबर थाना खुला था 2015 ईस्वी में। ठीक है, 2015 में देहरादून में साइबर थाना खुला था। और रुद्रपुर में कुमाऊं का पहला खुला है। और बताना कमेंट में कि रुद्रपुर में जो साइबर थाना खुला है वो किस वर्ष खोला गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जलवायु बजट का प्रावधान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? जो जलवायु का प्रावधान करने वाला जलवायु जो बजट निकलता है उसका प्रावधान करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने पहला जलवायु बजट का प्रावधान किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 33। उत्तराखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन 2016 में किस जनपद में किया गया? ठीक है, तो नेशनल लेवल पर जो क्रिकेट स्टेडियम बना है तो इसका उद्घाटन किस जनपद में किया गया है? तो ये किया गया हमारा देहरादून में। ठीक है, देहरादून में स्टेडियम बनाया गया है जिसका उद्घाटन 2016 में हुआ। अगला क्वेश्चन है 34। बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हमारा लखपत सिंह रावत को। ठीक है, लखपत सिंह रावत को मास्टर जी माना जाता है, बंदूक वाले मास्टर जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन झूला पुला डोबरा चांटी पुल की कुल लंबाई कितनी है? ठीक है, जो सस्पेंशन झूला पुल बनाया गया है डोबरा चांटी पुल, तो ये इस पुल की लंबाई टोटल लंबाई कितनी है? तो इस पुल की लंबाई है 725 मीटर। ठीक है, 725 मीटर ये लंबा है। ठीक है, और काफी लंबा है, 725 मीटर बहुत लंबा होता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 36, निम्न में से ऊटी बैंक कांड 1933 में शामिल व्यक्ति कौन थे? जो ऊटी बैंक कांड हुआ था 1933 में, तो इसमें कौन से व्यक्ति शामिल हुए थे? ऑप्शन में दिए गए हैं। तो इनमें जो शामिल होने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली। ठीक है, बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली जो थे इन्होंने ऊटी बैंक कांड 1933 में भाग लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म असंगत है? तो इनमें से कौन सा युग्म असंगत होगा? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। जो भवानी सिंह रावत है ये गडोदिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित है। जो गडोदिया में स्टोर कांड हुआ था ना, तो इसमें भवानी सिंह रावत, उत्तराखंड के भवानी सिंह रावत इसमें शामिल थे। अब इंद्र सिंह गढ़वाली की बात करें तो ये मद्रास बम कांड में शामिल हुए थे। और मोहन सिंह मेहता की बात करें तो मोहन सिंह मेहता जो थे उत्तराखंड के प्रथम राजनीतिक बंदी थे। मतलब यूं कहा जाए तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे मोहन सिंह मेहता। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहन सिंह मेहता उत्तराखंड से प्रथम जेल जाने वाले व्यक्ति थे। और उत्तराखंड से पहली महिला कौन थी जो जेल गई थी? ठीक है, इसका नाम कमेंट में बताना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टिहरी गढ़वाल के प्रथम एसडीएम, ठीक है, जो एसडीएम होता है तो ये किन्हें नियुक्त किया गया? टिहरी गढ़वाल का प्रथम एसडीएम किन्हें नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया था हमारा किनको? सतेशन राणा को। ठीक है, जो सतेश सिंह राणा थे इनको प्रथम एसडीएम बनाया था गढ़वाल का। ठीक है, टिहरी गढ़वाल का। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एवं नंदा के जागर नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? ठीक है, एक जागर नामक पुस्तक भी लिखी है और पद्मश्री मिला है 2017 में। ठीक है, 2017 में इनको पद्मश्री मिला है। तो वो महिला कौन है, इनका नाम क्या है? तो वो है बसंती बिष्ट। ठीक है, जो जागर गायिका है बसंती बिष्ट, इन्होंने जागर पर एक पुस्तक भी लिखी है और इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है 2017 में। बसंती बिष्ट ये जागर गायिका हैं बेसिकली उत्तराखंड के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 40, देश की प्रथम महिला यूएनओ के जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित मेजर सुमन गवानी का संबंध किस जनपद से है? ठीक है, तो जो यूएनओ होता है, यूएनओ की जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो वो महिला कौन है? ठीक है, कौन है? मेजर सुमन गवानी है। ठीक है, मेजर सुमन गवानी को मिला है मेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है? तो ये है हमारे कौन से डिस्ट्रिक्ट से? टिहरी गढ़वाल के पोखर गांव से। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में जो पोखर गांव है वहां से रिलेटेड है कौन? मेजर सुमन गवानी जी। ठीक है, आज का अगला और लास्ट क्वेश्चन है, रंग डारी दियो हो अल्बेलिन। ठीक है, रंग डारी दियो हो अल्बेलिन में कुमाऊं होली संग्रह लोकप्रिय पुस्तक के लेखक कौन है? रंग डारी दियो हो अल्बेलिन में कुमाऊं होली संग्रह का एक पुस्तक है ये। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है गिरीश तिवारी, इनको बोला जाता है गिरदा। ठीक है, गिरीश तिवारी को क्या बोला जाता है? गिरदा बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे आज के 41 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नहीं आते हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो इस जो ये सेशन था इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।